प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 19 मैं और मेरा देश नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। पाठ 19 मैं और मेरा देश। आइए सीखें स्वदेश प्रेम, नैतिक मूल्यों का विकास, अच्छी आदतों का विकास, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, विलोम शब्द, मुहावरों का प्रयोग, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलना, शुद्ध करके वाक्य बनाना, विशेषण से संज्ञा बनाना। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश वर्जित है। ही उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने काम से देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का टीका लगाया, जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या
बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए मतलब बदनामी हो, देश की बदनामी हो। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और ठेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुँचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा और ये पाठ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? उत्तर, जापान की यात्रा संत स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल्य मांगा? उत्तर, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल एक जापानी युवक लेकर आया। उसने फलों का यह मूल्य मांगा कि यदि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने पर हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उत्तर, यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका लगता है, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है, देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। इसके विपरीत जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही
सिर ही ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है, उसका गौरव बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या करते? तो क्या आप फलों का मूल लेते? सोचकर लिखिए। उत्तर, यदि हम भी जापानी युवक की जगह होते तो हम भी फलों का मूल नहीं लेते, क्योंकि उसके साथ हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? श्रेष्ठ मतलब अच्छा कार्य। उत्तर, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है, उसका गौरव बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? उत्तर, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों के साथ इस तरह करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? तो इसमें बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, वह संत के लिए फल ले आया। दूसरा, उसने फलों का मूल नहीं लिया। तीसरा, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। और चौथा है, वह संतों का आदर करता था। तो इसका सही उत्तर है, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है, उसने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंका। दूसरा, उसने पुलिस से बुरा व्यवहार किया। तीसरा, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। चौथा, वह झूठ बोलता था। तो इसका सही उत्तर है, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। अगला प्रश्न है, सही और गलत। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला है, निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुंचना चाहिए। सही होगा। दूसरा है, केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकना चाहिए। ये गलत है। तीसरा है, कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए। ये भी गलत है। अगला है, चौथा, ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। तो ये भी गलत है। प्रतिष्ठा पर आंच आए मतलब बदनामी हो देश की। तो चौथा भी गलत है। पांचवा है, घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये वाला सही है। अगला है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है आग्रह। आग्रह का वाक्य बनाएंगे। आग्रह शब्द को वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। पहला है आग्रह। तो इसका प्रयोग होगा बच्चों, अनिल ने सोहन को अपने घर आने का आग्रह किया। हम कोई सा भी प्रयोग बना सकते हैं, दूसरा भी बना सकते हैं इस तरह से। अनिल ने गुरुजी से पाठ पढ़ाने का आग्रह किया। अगला है दुर्लभ। इसका वाक्य होगा, इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र हैं। इसका दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं दुर्लभ का। वाक्य होगा,
एक युवक ने पुस्तकालय की पुस्तक में से दुर्लभ चित्र चुराए। तीसरा है गौरव। इसका वाक्य होगा हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। चौथा है आघात। आघात मतलब किसी को चोट पहुंचाना। इसका प्रयोग होगा हमें गलत शब्द कहकर दूसरों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला है प्लेटफॉर्म। इसका प्रयोग राम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अगला है मुग्ध। सीता ने मुग्ध होकर ईश्वर का स्मरण किया। अगला है वांछित। ईश्वर सबको वांछित फल देता है। इसका हम दूसरा भी बना सकते हैं इस तरह से, जैसे कठोर परिश्रम करने वालों को भगवान वांछित फल देता है। तो ये थे बच्चों वाक्यों में प्रयोग। और अब अगला प्रश्न है, नीचे बनी तालिका में वर्ग का के सामने उनके विलोम शब्द वर्ग खा में दिए शब्दों से खोजकर लिखिए। अर्थात सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाएंगे विलोम शब्दों की। ताजा, ताजा का होगा बासी। दुर्लभ का होगा सुलभ। श्रेष्ठ का होगा हीन। सुरुचि का होगा कुरुचि। स्वीकार का होगा अस्वीकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य शुद्ध करना है। पहला है हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा नीचे दिया है उत्तर का में हम अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। दूसरा है परमात्मा के अनेकों नाम हैं। इसका सही वाक्य होगा परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो एक का बहुवचन होता है अनेक, अनेकों नहीं होता, इसलिए परमात्मा के अनेक नाम हैं। अगला है बैल और गाय साथ साथ चर रही हैं। इसका सही वाक्य होगा बैल और गाय साथ साथ चर रहे हैं। अगला है एक गुलाब की माला लाओ। इसका सही वाक्य होगा गुलाब की एक माला लाओ। अगला है राम के पास केवल मात्र एक पुस्तक है। इसका सही वाक्य होगा राम के पास केवल एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है उदाहरण की तरह नया शब्द बनाना है। इसमें उदाहरण में दिया है हिंदुस्तान। इसका नया शब्द होगा हिंदुस्तानी। तो इसी तरह से नए शब्द बनाएंगे हम। नेपाल का नेपाली। भूटान का होगा भूटानी। गुजरात का होगा गुजराती। बंगाल का होगा बंगाली। पंजाब का होगा पंजाबी। तिब्बत का होगा तिब्बती। इसके बाद अगला प्रश्न है विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्द बनाना है। तो पहला है देशी। देशी का संज्ञा शब्द होगा देश। प्रतिष्ठित का संज्ञा शब्द प्रतिष्ठा। मोहित का संज्ञा शब्द होगा मोह। और जापानी का संज्ञा शब्द होगा जापान। व्यवहारिक का संज्ञा शब्द होगा व्यवहार। तो बच्चों अभी हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर, सही जोड़ी आदि को समझा और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।